प्रेम से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। तो भगवान जो हैं सबकी मन की बातों को जानते हैं, और भगवान जो हैं भक्त का भाव देखते हैं कि भक्त का भाव क्या है, और भावग्राही जनार्दन। वृंदावन में एक महात्मा रहते हैं, हरे राम बाबा, हरे राम व्यास जी महाराज। तो हरे राम बाबा जो हैं भगवान के परम भक्त हैं। ओरछा के हरे राम बाबा, ये भगवान के प्रसाद की महिमा का वर्णन है कि भगवान की प्रसादी कैसी होती है। वृंदावन में रहते पढ़ते नियम बना लिया कि रोज बांके बिहारी जी के, राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी की प्रसादी पाएंगे और जीवन को व्यतीत करेंगे। घूमते घूमते रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते, यमुना जी स्नान करते और नित्य कर्म करके पूजन पाठ करके राधा रमन जी की प्रातः प्रसादी पाते 8 बजे की, जो बाल भोग कुलिया भोग राधा रमन जी को लगता है। राधा वल्लभ जी के पास सेवा करते, उनकी प्रसादी पाते, उनके मंदिर में सेवा करते। 12 बजे बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाते, सेवा करते। और गोस्वामी लोग जो भगवान को प्रसाद लगता, बाद में थोड़ा जो बचता शीत प्रसादी संतों की, वो हरे राम बाबा को दे देते। जीवन में भगवान की प्रसाद में निष्ठा होनी चाहिए। हमें रोज भगवान का एक प्रसाद का कण मिले, रोज भगवान की प्रसादी ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि भगवान की प्रसादी की महिमा क्या है? बोले अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान की प्रसादी का एक कण यदि हमारे कंठ में चला गया, भगवान के अधरों से लगा हुआ वह प्रसाद हमारे कंठ में एक कण भी चला गया, तो कहते हैं करोड़ों जन्मों के संचित पाप कर्म जो हैं पूरे नष्ट हो जाते हैं, और भगवान हमको अभ्युदय करके अपने धाम की प्राप्ति अंत में कराते हैं। भयंकर से भयंकर संचित पापों को भी नष्ट करने का सामर्थ्य किसी में है तो वह भगवान की प्रसादी में। घूमते घूमते रोज बिहारी जी के प्रसाद पाते। माता पिता ने सोचा कि मेरा पुत्र वृंदावन में है, हम ले आए, पढ़ लिख गया होगा। तो पहुंचे वृंदावन और हरे राम बाबा के पास पहुंचे और बोले कहा, हरे राम तुमने पढ़ लिया हो तो चलो। माता पिता को आया जान करके तुरंत यमुना जी के घाट पे पहुंच गए कि जी हमें लेने आ गए। यदि हम यहाँ से चले गए तो हम फिर माया जाल में फंस जाएंगे, हम बिहारी जी के कभी दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें? बोले वो हमें नहीं जाना घर, हम नहीं जाएंगे घर, हम वृंदावन में ही रहेंगे, हम बिहारी जी की नित्य प्रसादी पाएंगे, हमको कहीं नहीं जाना, आप चले जाइए घर। और माता पिता तो माता पिता है, पुत्र को कैसे छोड़ दें? नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा। ऐसा करते 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 जो 4 बजे यमुना जी के स्नान करने जाते, माता पिता के कारण 8 बज गए। यमुना जी में स्नान नहीं किया, सब छोड़ करके 8 बज गए हैं, मैं मेरी नित्य क्रिया दूर हो रही है, आप लोग मुझे फंसा रहे, मैं नहीं जाऊंगा। दौड़ते दौड़ते यमुना जी के घाट पहुंचे, यमुना जी में स्नान करने लगे। माता पिता वहां पहुंच गए, बोले चलो तुमको चलना पड़ेगा। तो बहुत उन्हीं में आपस में बातें होने लगी और होते 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 दिन के 12 बजे
और जब 12 बजे तो देखा कि आज इन माता पिता के कारण ना तो मैं राधा रमण जी की कुलिया भोग प्राप्त कर पाया हूँ, प्रसाद को उनकी सेवा नहीं कर पाया, ना तो मैं राधा वल्लभ की सेवा कर नहीं कर पाया और ना तो मैं आज बांके बिहारी जी की सेवा नहीं कर पाया। पर चलो भगवान की कृपा होगी, कुछ तो मिलेगा, भगवान का प्रसाद का नियम है वो तो हो जाएगा, पूरा संत प्रसाद तो मिल जाएगा। दौड़े वहां से, पिताजी आप जाइए मैं नहीं जाऊंगा, माताजी आप जाइए मैं नहीं जाऊंगा। दौड़े राधा रमण जी में पट बंद हो गए, दर्शन ही नहीं हुए आज। दौड़े राधा वल्लभ जी, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, राधा वल्लभ जी के भी पट बंद हो गए हैं। 1 बज गया, बिहारी जी के मंदिर में गए, बिहारी जी के मंदिर भी बंद हो गए। प्रसाद सब बढ़ चुका था, झाड़ू लग रही थी और झाड़ू लग करके जो पूरे पत्तल आदि हैं सब बाहर फेंक दिए थे। तो बाहर कौन, मेहतरानी जो है ब्रज की, वह झाड़ू लगा रही। गोसाइयों ने कहा कि आज आप लेट हो गए, बिहारी जी सो गए, प्रसाद संत खा करके चले गए, अब कुछ नहीं बचा, आज आप बहुत लेट हो गए। ना तो बिहारी जी के दर्शन हुए, ना भगवान का प्रसाद मिला। रोने लगे अपने भाग्य कि मेरे भाग्य को देखो, आज ना तो बिहारी जी के किसी देवता ने दर्शन नहीं दिए, ना तो गोसाइयों द्वारा संत प्रसादी प्राप्त हुई, जो संत खा करके पत्तल में छोड़ जाते वो मैं प्राप्त कर लेता, आज वो भी नहीं मिला, मैं क्या करूं, मेरा भाग्य ऐसा है। बाहर देखा तो मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी, तो उसकी पोटरी देखी, झाड़ू लगा करके घर जा रही थी तो पोटरी देखी तो ब्राह्मण, ऊंचे कुल के ब्राह्मण हरे राम बाबा मेहतरानी के पास गए और माता पिता पीछे ही लगे। अरे पुत्र जी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, छुआछूत पहले बहुत था, अरे कहाँ जा रहा है, वहां लौट 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 लौट, नहीं नहीं पहुंच गए और सामने खड़े हो गए उस मेहतरानी। बोले तुम्हारी पोटरी में क्या है? बोले कुछ नहीं, बिहारी जी का भोग लगा था, तो भोग लगने के बाद संतों ने जो प्रसाद खाई तो कुछ बचे, तो कुछ पकोड़े बचे हैं, भजिया वो बचे हैं, वो ले जा रहे हैं, सबको भगवान का प्रसाद पूरे परिवार में करके खाएंगे। सो बोले बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, बोले कहो। बोले तुम्हारी पुटरिया में से एक पकौड़ी हमें दे दो। ये जो माता पिता ने देखा कि ये तो पागल हो गया है, कौन से मांग रहा है, जात पात का तो विचार कर लेता, कौन से मांग रहा है, मेहतरानी से मांग रहा है और ऊंचे कुल का ब्राह्मण है, ये पागल हो गया है। वो घबराई, अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको कभी नहीं दूंगी, अरे आप जानते मैं कौन हूँ, मैं नहीं दे सकती आपको, मेरा धर्म नहीं कहता और आप इस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकते। और कहते हैं ऐसा कहते कहते उन्हें कुछ नहीं दिखा, उन्हें ना जात दिखी ना पात दिखी, उन्हें तो एक चीज देखा कि इसमें तो मेरे बिहारी जी का भोग रखा, और ऐसी टुकनियां पकड़ी और उसमें से एक पकौड़ी निकाल करके जब तक परिवार के दौड़े, उन्होंने परिवार निकाल करके वो परिवारों के सामने माता पिता के मुख करके खा लिया और बोले जय हो बिहारी जी, बस मिल गया है आपका प्रसाद, अब मैं धन्य हो गया, अब मुझे कुछ वस्तु की चाय नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब प्रसाद मिल गया मुझे। और जब ये बात कही तो पिताजी ने, माताजी ने कहा, पिताजी कहते हैं ये हो गया है पागल, और हम हैं ओरछा में राज दरबार में मंत्री, यानी ब्राह्मण कुल गुरु हैं राज दरबार के, और हमारा ये एक पुत्र है, और यदि ऐसी राज दरबार में हरकत करने लगा कि बैठे बैठे राज दरबार में बैठे और मेहतरानी के पास दौड़ करके रोटी खाया है, तो हाँ इसकी तो नहीं, हमारी जितनी बनी बनाई इज्जत सब माटी में मिल जाएगी। बोले अब इसे यही रहने दो, पागल हो गया, उसे घर ले जाने का काम नहीं है, नहीं जाने जो पागलपन कब कहाँ करने लगे। और कहते हैं वो कहा अब तू यहीं रहे, माता पिता ने कहा, और वो ओरछा चले गए। तो वो हरे राम बाबा बिहारी जी की मंदिर की तरफ मुड़ करके देते हैं, देखते हैं और कहते हैं वाह बिहारी जी वाह, आपकी माया को कौन जान सकता है। बोले मैं जिस चीज को चाहता था उस चीज से आपने मुझे आज
मुक्त करा दिया। बोले एक पकौड़ी से जग छूटे, एक पकौड़ी खिला करके आपने संसार से ये बंधन से मुक्त करा दिया। अब मैं आपका ना परिवार के अब मुझे ले जाएंगे ना मैं अब कहीं जाऊंगा, मैं तो बस आपकी सेवा करता रहूंगा। तो कहते हैं यह प्रसाद की महिमा, जो नित्य भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं वह भगवान भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये है भगवान के प्रसाद की महिमा। इसीलिए भगवान को रोज भोग लगाने की बात कही और भोग लगा करके वह प्रसाद हमको ग्रहण करने की बात कही है। क्यों? क्योंकि नित्य प्रसाद ग्रहण करने वाले व्यक्ति की मनस्थिति ऐसी होती है कि वो सात्विक सोचता है, उसकी हर बात पे ऐसा लगता है कि भगवान ही बोल रहे हैं क्या। और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने वाले व्यक्ति के मन में एक भगवान ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कि बड़े से बड़ा वह संकट भी उसके जीवन में आता है तो वह सहर्ष से स्वीकार करे, बड़े आनंद से उस संकट को भोग लेता है, आराम से उस संकट को निकाल जाता है। भगवान की सेवा करने से, भगवान की पूजा करने से, भगवान की प्रसाद ग्रहण करने से होता क्या है? बोले हमारी आंतरिक शक्ति प्रबल होती है और हम बड़े से बड़े संकट को आराम से पार कर जाते हैं। यह है भगवान की महिमा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और जिनमें विशेष मासों पर जो पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की प्रतिमा बना करके उसमें धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करता है, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है, अक्षय सुख भोगता है। देवता भी उसकी वंदना करते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की मंदिर में जाकर के धूप दीप से पूजा करता है उनको अनंत धन आदि की प्राप्ति अपने जीवन में होती है, इसमें संदेह नहीं है। ये पुराण कहता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में संध्या काल में, मध्य काल में, प्रातः काल में दीपदान करता है, ब्राह्मणों के भगवान के सामने ब्राह्मणों के मुख से मंत्र उच्चारण करते हुए जो दीपदान करता है, अन्न दान करता है, तिल आदि दान करता है और जो यथाशक्ति दान करता है वो विष्णु लोक को जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ये पुरुषोत्तम पुराण के महात्म्य में लिखा है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में नित्य प्रति 1 महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करता है, जाप करता है रोज 108 बार, तो कहते हैं जीवन में उसने जितने पाप किए हैं वो पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं इन 1 महीने की आराधना करने मात्र से। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पादी ब्राह्मणों को के सामने मंत्र द्वारा दीपदान आदि करते हैं, कहते हैं दानी धनी ज्ञानी और यशस्वी वह लोग होते हैं जो इस मास में दीपदान आदि करते हैं मंत्रों के साथ। क्योंकि बिना मंत्रों के किया हुआ दान अधूरा दान माना जाता है, उसमें फल नहीं मिलता। आप कोई भी वस्तु दान कर रहे हैं, संकल्प सहित उस वस्तु का दान हमें करना चाहिए। क्योंकि संकल्प यदि नहीं होगा, बलि ने कहा भगवान से कि प्रभु आप नाप लो 3 पग पृथ्वी जहां से नापना। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो हम लेते ही नहीं। बामन ने कहा कि ऐसे तो हम लेते ही नहीं, जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तब तक वह वस्तु हम नहीं लेंगे। और बिना संकल्प के दी हुई वस्तु दान नहीं कहलाएगी। इसलिए आप पहले संकल्प करो तब हम 3 पग पृथ्वी दान में लेंगे। अब इतने से बामन अंगुल के भगवान
अब वो 3 पग पृथ्वी नापें तो कितनी होगी कि इतनी भी नहीं होगी। इतने से भगवान छोटे छोटे से पगों से नापें तो इतनी ही जगह आएगी 3 पग में। अब जो त्रिलोकी का सम्राट राजा है, जो ब्रह्मांड से त्रिलोकी का राजा है, स्वर्ग का आधिपत्य उसके हाथ में है, पूरी पृथ्वी उसके हाथ में है। अब कोई पृथ्वी के मालिक से कहे कि तुम इतनी सी 3 पग पृथ्वी में का संकल्प करो तो उसे शर्म आए। तो वो भगवान से कहता है, ओ ब्राह्मण दायादा, हे ब्राह्मण, तुम अभी बच्चे हो, तुम बालो बालिस्मति, तुम्हारी बुद्धि बच्चों जैसी है। वो कौन से कह रहा है? भगवान से। पर भगवान नहीं सुनते और भगवान एक ही बात कहते हैं कि बली, भगवान तो जान रहे, दे तो दे बेटा, ये इतनी सी नहीं बचेगी तेरे पास। तो भगवान वहां पर एक चीज कहते हैं, क्या बोले? दान तभी श्रेष्ठ माना जाएगा जब आप संकल्प करके दोगे। बली, यदि आप संकल्प करके हमें दोगे तभी दान माना जाएगा और तभी वो वस्तु हमारी होगी और तभी उसे उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। और आपने कहा कि ऐसे ही नाप लो, तो ऐसे तो हम ले लेंगे पर उसमें आपको फल नहीं मिलेगा। तो भगवान यहाँ पर संकल्प कराना क्यों चाहते हैं? पहला संकल्प, पहली बात तो ये है, वामन भगवान बलि से संकल्प इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि संकल्प में बंधने के बाद एक बार जो ब्राह्मणों को वचन दे दिया जाता है उसको तोड़ा नहीं जाता, और वचन दे करके जो उसे तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं, तो ये सब प्राणी नरकों की यातनाएं निरंतर भोगता है, उसका मनुष्य देह में आना नहीं होता। वह जीव कीड़ा पतंग ही बनता है, कीट पतंग ही बनता है, जो देने का वचन करके और संकल्प लेकर के उसको भूल जाता है। पहला बात तो ये, इसलिए भगवान संकल्प कराना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि भगवान ये मानो कहना चाह रहे हैं, बलि तुम दो तीन पग धरती तो दे दो, तुमने यदि संकल्प के साथ तुमने मुझे दान कर दी तो मैं कहता, भगवान मन में क्या सोच रहे हैं और मन में कह रहे हैं कि यदि बलि तुमने 3 पग पृथ्वी का संकल्प निस्वार्थ भाव से कर दिया तो भले ही मैं 2 पगों में ब्रह्मांड को नाप लूं, पर मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा, ऐसा वरदान दूंगा कि तुम्हारी 17 पीढ़ी बैठ करके खाएंगी फिर भी खत्म नहीं होगा, मैं इतना दे दूंगा। तो मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो भगवान को एक बार कुछ वस्तु देता है तो भगवान उसकी करोड़ों गुना बढ़ाकर उसके लौटा देता है। इंद्र बनने के लिए बलि ये सब कर रहा था कि इंद्र बन जाए हम, तो भगवान ने 2 पग पृथ्वी में उसका सब कुछ ले लिया, और लेने के बाद भगवान ने कहा कि तूने मुझे दिया है, और जो भक्त भगवान को कुछ देता है तो भगवान भी लौटा करके उसको देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अभी तू पीछे नीचे सुतल लोक का राजा बन के रहे और आगामी मनवंतर में इंद्र तू ही बनेगा, मेरा आशीर्वाद है। इंद्र का पद दे दिया भगवान। तो भगवान के सामने भगवान को अर्पित करने वाला व्यक्ति, भगवान को जो दान आदि करता है, भगवान को समर्पित करने वाला व्यक्ति, कहते हैं सुख की प्राप्ति तो करता है, भगवान उसके आगे के जन्मों को भी रजिस्टर कर देते हैं, उसकी सुख सुविधाएं बढ़ा देते हैं कि आगे के जन्मों में तुम्हें ये फल मिलेगा। हम अभी जो भी प्राप्त करते हैं हम अपने पूर्व जन्मों के हिसाब से प्राप्त करते हैं। हमें कितना धन प्राप्त होगा इस जन्म में, ये पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से मिलता है। हमने पूर्व जन्म में खूब दान पुण्य कृत आदि करे थे, सो हमें आज अच्छी धन वैभव प्राप्त हो रहे। आपने देखा होगा, हमने देखा है, कई लोग पूजा पाठ नहीं करते, कई लोग भगवान को भी नहीं मानते, और कई लोग भगवान को ना मानते हो भगवान की निंदा करते हैं, फिर भी वो लोग धनवान होते हैं, उनके पास धन बहुत होता है। क्यों? क्योंकि भले ही वो भगवान को ना माने, भले ही वो भगवान का पूजा पाठ ना करें, भले ही वो भगवान की निंदा करें, पर उन्होंने पूर्व जन्म में जो दान पुण्य आदि कृत्य किए हैं उनका प्रभाव जब तक चल रहा है तब तक तो वो धनवान रहेगा, इसमें संदेह नहीं है।
पूर्व में के उसके पुण्य जब तक रहेंगे तब तक उसको धन की प्राप्ति होगी। कहते हैं कोई कितना करोड़पति बन जाए, बनने के बाद कहते हैं उसके पुण्य जब तक चलते हैं वो करोड़पति रहता है, और जब उसके क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जब उसके पुण्य क्षीण होने लगते हैं, उसके पुण्य कमने लगते हैं, तो कहते हैं कहीं फैक्ट्री में आग लग गई, कहीं पूरा धन चोर चुरा कर भाग गए, कहीं उसका पूरा जल धन कोई पुत्र ही ने नष्ट कर दिया, पुत्र दारूखोर हो गया तो पुत्र ने पूरा धन बाप की संपत्ति हराम से फेंक दी। फिर उसके पुण्य जब क्षीण होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, तो वो धन भी किसी न किसी माध्यम से उसके हाथ से जाने लगता है। तो यह है सब पुण्यों का प्रभाव है, जितना हम करेंगे उतना हमें प्राप्त होगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अनंतर प्रसाद की महिमा, दीपदान की महिमा है। यशोदा मैया भगवान के जन्म हो गए, भगवान 5 वर्ष के हो गए, भगवान के निमित्त यमुना जी में दीपदान कर, इतने में खड़ी हो गई यमुना जी में, और कन्हैया के मैया घुटन घुटन खड़ी और कन्हैया के कंठ से पानी आ रहा है, क्योंकि इतने तो ही भगवान मैया का पल्लू पकड़े हैं और मैया दीपदान करते। तो जितने मैया 1-2 दीपदान नहीं करती हैं, रोज 108 बार करती है, सुबह 108, शाम को 108। जब वहीं तो भगवान उनके घर प्रकट हुए, भगवान एरे गैरों के यहाँ थोड़ी प्रकट हो जाएंगे, भगवान तो कोई धर्मात्मा के यहाँ भगवान प्रकट होंगे। जिनने पुण्य बहुत किए उन्हीं के यहाँ तो भगवान आएंगे। और दीपदान करती तो इस हाथ से दीपदान करके जल में बहाती, तो कन्हैया उन दीपों को बाजू में लगाते जाते, किनारे से किनारे पे लगाते, मैया दीपदान जल में बहाती दीपक, तो कन्हैया सरका करके उसके किनारे में कर देती। तो मैया ने कहा, अरे कन्हैया मैं दीपदान कर रही हूं तो तुम बहते हुए जी दीपक को किनारे काय लगा रहे हो है? बहते हुए को किनारे क्यों लगा रहा है भैया? तो भगवान कहते हैं कि मैया जो मेरे सामने आ जाए तो बहते हुए को किनारा मैं नहीं लगाऊंगा तो कौन लगाएगा? यदि भगवान सामने खड़े हैं और कोई बह रहा है और भगवान के सामने आ गया है तो भगवान किनारे पे नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? तो भगवान कहते हैं कि मैया बहते हुए को किनारे पे लगाना ही तो मेरा काम है। तो मैया बोली, भवसागर में तो लाखों आदमी करोड़ों जीव बह रहे, इस भवसागर में, संसार सागर में करोड़ों जीव रोज मर रहे, रोज जी रहे हैं, तो तुम कितनों को पार लगाओगे? कन्हैया से मैया ने कहा। तो भगवान कहते, मैया यही तो बात है, संसार सागर में करोड़ों जीव रोज बह रहे हैं, पर बहते बहते जो मेरे सामने आ जावे मैं उसी को पार लगा देता हूं। पर बात यह है कि कोई सामने आए। भगवान ये कौन कह रहे हैं? भगवान अपनी मैया से। तो कहने का भाव यह है कि संसार में भगवान के सामने से रोज संसार सागर में करोड़ों जीव मर रहे हैं, जीवित हो रहे हैं, पर भगवान पार किनको लगाते हैं? बोले वो मरते समय भी यदि भगवान के सामने आ जाए, सन्मुख होए जीव जग जग सामने आ जाए तो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। और बात यही पक्की है, मैया कोई सामने आवे, भगवान हमें सामने ऐसे आंख खोल कर क्यों देखते हैं? भगवान सामने होकर के हमको इसलिए देखते हैं कि एक बार मेरे सामने तो आ जाओ। इसलिए हमें मंदिर आदि में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के सम्मुख रोज जाने से कहते हैं हम रोज भगवान के सामने जा रहे हैं, रोज भगवान के सामने खड़े हो रहे हैं, रोज भगवान के मंदिर में सेवा कर रहे हैं, रोज मंदिर में जाकर के भगवान के सन्मुख आंखों के सामने उनके मंदिर की सेवा कर रहे हैं, झाड़ू बुहारा कर रहे हैं, उनकी नित्य की रोज सेवा कर रहे हैं। तो कहते हैं
रोज करते करते यदि एक दिन भी उन्होंने हमको देख लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। वृंदावन में एक सूरदास जी थे। सूरदास एक बाबा तो सूरदास जी प्रसिद्ध हैं, एक और अंधे बाबा थे सूरदास। वो रोज बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने जाते थे। रोज मंदिर दर्शन करने जाएं तो दर्शन करने जब जो जाएं तो रोज जब अपनी कुटिया से निकलें और कुटिया से निकल करके बिहारी जी गली में पहुंचे और अंदर चलते चलते ब्रजवासियों से पूछे, अरे बाबा, ब्रजवासियों से पूछे वो सूरदास, भैया कन्हैया के मंदिर की गली यही है क्या? बोले हाँ बाबा, सीधो चलो जा, लाठी टेकते टेकते अंदर बिहारी जी को मंदिर मिल जाएगा। मंदिर पे रोज अंदर जाते, रोज अंदर नहीं जाते मंदिर के, बाहर की सीढ़ी पर प्रणाम करते और प्रणाम करके फिर कोई ब्रजवासी आता तो हाथ पकड़ के ऊपर चले जाते और फिर बिहारी जी के सामने खड़े होकर के रोज अश्रुपात करते और लौट करके फिर आ जाते। रोज यही किया करते थे। तो एक दिन मंदिर में जा रहे थे तो अंदर गए तो किसी ब्रजवासी ने कहा कि बाबा, तू तो अंधा है, तू बिहारी जी के दर्शन कैसे करता होगा? तू बिहारी जी को कैसे देखता होगा? तू तो अंधा है। तो उसने क्या कहा? सूरदास जी ने कहा, अंधे सूर ने कहा कि मैं रोज मंदिर आता हूं, मेरा धर्म है। मैं रोज भगवान के सामने आता हूं, मेरा धर्म है। मैं भगवान को नहीं देख पाता, लेकिन मैं आता हूं तो भगवान तो रोज मुझे देखते हैं। मैं भगवान को नहीं देख पाता तो क्या हुआ, पर भगवान तो मुझे रोज देखते हैं, मेरी हाजिरी तो पूरी होती है। और क्या पता किस दिन वह आकर के अपना हाथ थमा दे और मैं उनके पास चला जाऊं। ये है सच्चे भक्त की घटना। इसलिए कहते हैं जब उनका अंत समय आया सूर बाबा का, तो भगवान श्री राधा युगल सरकार राधा कृष्ण उनके पास आए और उनको अपने धाम को ले गए। ये है भगवान की, बिहारी जी की। एक सेठ जी थे, कथा आती है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान। यह बात कहने की नहीं है, यह बात प्रत्यक्ष है। जिसका कोई नहीं है उसके कौन है? भगवान। जिसका कोई नहीं है अनुभव करना, पल पल पर भगवान उसके साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, बड़े से बड़े संकट को वह निकाल करके भगवान ले जाते हैं। एक सेठ था बरसाने में, सुनी है कथा आपने। वह सेठ, उसकी 2 पुत्र थे 2। धन था, वैभव था, संपत्ति थी, पर मन में उसको दुख ये लगा रहता था कि मेरी संतान तो है पर मेरी कोई बेटी नहीं है। 2 पुत्र हैं, व्यापार है, धन वैभव से परिपूर्ण है, पुत्रों के विवाह भी हो गए हैं, सब सुखी हैं, पर मुझे कष्ट ये है कि मेरी पुत्री नहीं है। संत के पास गए, अपने दुख को बताया। संत ने कहा, रे भैया, तुम तो बरसाने में रहते हो, बरसाने में तुम्हारे 2 पुत्र भी हैं, व्यापार भी है, और बरसाने में तुम्हारे पुत्री नहीं है तो शोक क्यों करते हो? तुम राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो ना, राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो, वो तुम्हारी पुत्री हैं। और कहते हैं भगवान के सामने जो संबंध जोड़ लेते हैं, भगवान उस संबंध को निभाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान के सामने संबंध हमको जोड़ना है, और भगवान के से जब संबंध जुड़ जाता है तो कहते हैं आप भले ही उस संबंध को भूल जाओ, पर भगवान संबंध को नहीं भूलते। यदि आपने भगवान को भैया बना लिया है तो भले ही आप राखी कसना भूल जाओ, पर भगवान आपके पास उस दिन स्वप्न में भी आ जाएंगे कि भैया बना करके राखी नहीं कसी। भगवान को, राधा रानी को उन्होंने अपनी पुत्री बनाया सेठ जी ने,
और सेठ जी ने पुत्री बना करके क्या किया, राधा रानी की बरसाने में तो रहते थे, बरसाने में तो श्री राधा जी हैं। एक तस्वीर ली, राधा रानी की फोटो ली और अपने हाल में लगा ली। रोज सोते श्री राधे कह के सो जाते, श्री राधे राधे। जागते तो पुत्री का दर्शन करते, वाह मेरी पुत्री श्री राधा रानी है, श्री राधे राधे कहकर उठ जाते और नित्य क्रिया करके रोज दफ्तर जाते, श्री राधे कहते। उनको बड़ा आनंद है कि मेरी पुत्री राधा रानी, संबंध जुड़ गया। और कहते हैं श्री राधा रानी ने पक्का संबंध उनसे जोड़ लिया, वह भी पुत्री भाव के साथ निभाने लगी। श्रावण लगा, मनिहारी आई और सेठ जी के दफ्तर में ऑफिस में पहुंची। बोले सेठ जी चूड़ी पहनाने आई हूँ। बोले हाँ घर में चल जाओ, मेरी पत्नी तो अब गुजर गई, मेरी 2 बहुएं हैं, जाओ चूड़ी पहनाओ। मनिहारी गई और जाकर के घर में चूड़ी पहनाने लगी। तो पहले के समय में जो माताएं होती थी, स्त्रियां बहुएं होती थी, वह किसी के सामने नहीं आती थी, घूंघट किए रहती थी। और ब्रज में तो आज भी बरसाने में आप देखो इतना लंबा घूंघट आज भी लगा रहता है उनका। बरसाने की माताएं आज भी इतने लंबा घूंघट देती हैं। तो मनिहारी आई, बहुओं आ जाओ चूड़ी पहनानी है। तो एक बहू आई और आकर के दोनों हाथों में चूड़ी पहन अंदर चली गई। दूसरी बहू आई, फिर हाथ में चूड़ी पहन चली गई। और तीसरी एक और कन्या आई और कन्या ने आकर के हाथ कर दिए। तो उस मनिहारी ने उसको भी चूड़ियां पहना दी और चूड़ी पहना करके पहुंची दफ्तर और कहा कि सेठ जी चूड़ी पहना दें, पैसा दे दो। तो पहले चूड़ी पहने आती थी, पुरुष वर्ग पैसा देती थी। तो उन्होंने अपना राज खोला पैसों का और जो देते आते थे 2 रुपए एक बहू के हिसाब से, दोनों बहू के हिसाब से 4 रुपए पहले के समय में उन्होंने निकाल करके दिए। बोले 4 नहीं 6 लगेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि तू देख मुझे नहीं ठग, तूने रेट कब से बढ़ा दिया? बोले रेडमेड नहीं बढ़ाए हमने, इस बार 2 नहीं 3 को चूड़ियां पहनाई। क्या कहा? हमने 2 को नहीं 3 को चूड़ियां पहनाई हैं, हमें 3 के हिसाब से 6 रुपए चाहिए। बोले तू झूठ मत बोल, मेरे घर में तो 2 बहुएं ही बस हैं और तू 3 को कह रही है चूड़ियां पहनाई। कोई है ही नहीं स्त्री मेरे घर में 2 के अलावा, मेरी बहू सी तो गुजर गई, 2 बहुएं बस हैं। तू झूठ बोल रही है, मैं पैसा नहीं दूंगा, कल आना मेरी दुकान पे, पहले मैं घर में पूछूंगा। ठीक है सेठ जी कल दे देना, हमारा क्या, हम कल आ जाएंगे। घर से वो मनिहारी चली। कहते सेठ जी शाम को दुकान बंद करके पुत्रों के साथ घर गए। घर जाकर के भोजन पानी किया। श्री राधा रानी की मूर्ति को देख, मेरी बेटी राधा रानी की मूर्ति फोटो को देखा, लेट गए। सब जब साथ में बैठे पुत्र आदि तो बहुओं को बुलाया, अरे बहुओं यहाँ आओ। मनिहारी आई थी? बोले आई थी। बोले चूड़ियां पहना गई? बोले हाँ पहना गई। बोले वो कह रही थी कि हमने 3 को पहनाई चूड़ियां, 2 को नहीं पहनाई, तो तीसरा और कौन आया था? तो बहुएं बोली कि हम 2 ही थे, तीसरा तो कोई नहीं था। तो बोले झूठ बोल रही थी वो। बोले हाँ बाबूजी झूठ बोल रही होगी, उसका क्या है? तो बोले झूठ बोल रही थी तो मैं देखता हूँ कल उसको। जब 2 थी, 2 स्त्रियों को घर में पहनाई है चूड़ियां, तो 3 का नाम क्यों ले रही थी? झूठ बोल रही थी, पैसे ऐसे ही चाहिए थे तो मांग लेती, पर 3 को क्यों झूठ बोल करके पैसा ज्यादा ले रही थी? और ऐसा कह करके अब कल देखता हूँ उस मनहार। और ऐसा कह के सब सो गए, सेठ जी भी सो गए। रात्रि में 2 बजे सेठ जी को स्वप्न आया
और स्वप्न आया तो सेठ जी से स्वप्न में कौन आया? श्री राधा रानी प्रकट हो गई स्वप्न में। और राधा रानी प्रकट हो करके कहती हैं कि पिता बनायो पर पिता को जो है फर्ज ना निभायो। राधा रानी ने क्या कहा? बोले मैंने आपको पिता बनाया, आपने मुझे बेटी तो बनाया पर बेटी का फर्ज ना निभाया। मनहारी आई, 2 बहुएं याद रही पर राधा रानी तुम्हारी बेटी याद ना आई। बोले तुमको मनहारी आई, ऐसे तो मुझे बेटी बेटे कह के डोलते हो कि मेरी बेटी राधा रानी है, राधा रानी है, मेरी बेटी राधा रानी है। और आज जब मनहारी चूड़ी पहनाने आई तो 2 बहुएं याद रही, तेरी बेटी याद तुझको ना रही। और कहते कहते राधा रानी रोल लगी। बोले पिताजी तुमने मुझे पुत्री तो बनाया, पुत्री का फर्ज ना निभाया। एक चूड़ी बेचने आई, चूड़ी का दाम उसने बताया तो तुमने उसको झूठा कह दिया। बोले वो 2-3 हाथों में कह रही थी कि 3 में चूड़ी पहनाई और तुम कह रहे थे 2 में पहनाई है, तो वो 3 में 2 तो तुम्हारी बहुएं थी, ये जो तीसरी थी, तीसरी में ही तो चूड़ी पहनने आई थी। क्यों? मैं चाहती थी कि मेरा पिताजी की यहाँ की चूड़ी मैं पहनूं, और मैं पहन करके जब चूड़ी पहन करके मैंने चूड़ी पहन ली और वो मनहारी तुम्हारे पास पैसा लेने आई, तुमने मना कर दिया। तुम ये क्यों भूल गए कि एक तीसरी तुम्हारी बेटी भी तो है? तुम क्यों भूल गए कि तीसरी तुम्हारी बेटी भी है जो चूड़ी पहन सकती है? कि मेरा अधिकार 2 बहुओं का अधिकार है चूड़ी पहनना, बेटी का नहीं है। एक बाप के यहाँ की बेटी चूड़ी तक नहीं पहन सकती। जब ये बात कही तो कहते हैं झरझर आंखों से, सोते सोते आंखों से अश्रु बहने लगे। और बहते 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 वह नींद खुली, और नींद खुल गई, उठ करके बैठ गए, सांसें भरने लगे वह सेठ जी। और जैसे तैसे सुबह हुई, और सुबह हुई तो राधा रानी के सामने माथा टेका, है बेटी मैं अपना फर्ज भूल गया था, मैं ये भूल गया था कि मेरी बेटी भी है। और दुकान पहुंचे, किसी से कुछ नहीं कहा, दुकान पहुंचे और जब मनहारी आई तो उसके चरणों में लेट गए और कहा कि रे मनहारी तू 3 के पैसे ले, तू सच बोल रही थी, तूने तीसरी को भी चूड़ी पहनाई, 3 को चूड़ी पहनाई। मनहारी ने पूछा तीसरा कौन था? वो एक छोटी सी बालिका थी। रोता हुआ बोला अरे मनहारन तेरे भाग्य की कौन सराहना करे, तूने आज जिसको चूड़ी पहनाई है वो किसी के हाथ नहीं है। कौन थी? बोले वो मेरी बेटी श्री राधा रानी थी जिसके हाथों में तूने चूड़ी पहनाई। कहते हैं जैसे ये सुना कि मैंने अपने हाथों से राधा रानी को चूड़ी पहनाई है, वह धड़ाम से नीचे गड़ गई और कहा कि अब क्या पैसे ले लें, अब मेरा चूड़ी पहनाना सफल हो गया, अब मैं यहाँ से मुक्त हो गई क्योंकि मैंने राधा रानी का स्पर्श कर लिया। और कहते हैं सब छोड़ करके वह सेठ जी भी श्री बरसाने धाम में रह करके व्यापार भी सब छोड़ दिया, वो केवल मंदिर में जाकर के राधा राधा करते। वह मनहारिन भी भगवान की अब कहा कि दुनिया के सामने क्या चूड़ी बेचूं, अब तो मैंने राधा रानी को पहना लिया। और रोज मंदिर में झाड़ू बुहारा करती और वह भी भगवती राधा रानी के धाम को जाती। कहते हैं ये है भगवान की संबंध की महिमा। श्री राधा रानी से संबंध यदि हम जोड़ लें, श्री राधा रमण जी से, बांके बिहारी जी से अपना संबंध जोड़ लें तो कहते हैं वह संबंध हम भले भूल जाएं पर भगवान उसको निभा जाते हैं। एक महात्मा बता रहे थे, एक रामलीला हो रही थी, तो रामलीला हो रही थी तो रामलीला होते 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 जो राम का किरदार करते हैं राम बने थे, तो वो राम बने थे एक व्यक्ति, तो उनके ऊपर कर्जा था, जो राम बने थे वो भैया, उनके ऊपर कर्जा था। रामलीला में एक भैया थे राम का किरदार करते थे, उनके ऊपर कर्जा था। तो जिसको पैसे लेने थे वो बार बार कहे, अब इनके पास थे नहीं, तो इन्होंने कहा कि रामलीला हो जाने दो, जो भी पैसा मिलेगा सब आपको दे देंगे। तो उसने कहा कि इस जनता में इनका अपमान किया जाए, जो राम बने हैं इनका अपमान किया जाए जनता के सामने बदला लेने के लिए। तो जब धनुष भंग की लीला हो रही थी तो जो धनुष रखा गया था प्लास्टिक का तोड़ने के लिए,
उस कर्ज लेने वाले व्यक्ति ने क्या किया, जिसने कर्ज दिया था बदला लेने के लिए, उसने उस धनुष को उठा करके लोहे का रख दिया, और लोहे का रख करके वो सामने हजारों की भीड़ लगी सामने बैठ गया। अब इसको पता ही नहीं था, जो राम भगवान के किरदार में था, जो राम का किरदार निभा रहा था, उसको पता नहीं था कि ये लोहे का है। अब लोहे का थोड़ी टूटेगा, और जब उस बीच सभा में यदि अब लोहे का कोई तोड़े और न टूटे तो सब हंसेंगे, ये कैसी रामलीला है। तो कहते हैं जब धनुष भंग का समय आया और जब उसने धनुष उठाया राम के किरदार में, तो जब धनुष उठाया तो वह समझ गया कि ये लोहे का, तो उसने आंख बंद करके कहा कि हे प्रभु, मैंने यदि सच्चे मन से आपको ध्याया है, सच्चे मन से आपकी सेवा करी है, तो हे प्रभु राम, यह धनुष लोहे का भी टूट जाए। और जब उसने वह तोड़ा तो वो लोहे का भी टूट गया था, क्योंकि उसमें साक्षात परमेश्वर राम का आवेश है। तो कहते हैं कभी कभी भगवान विकट परिस्थिति में भी हमको बचा लेते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। तो यह है संबंध की महिमा। इसीलिए हमको समय समय पर भगवान के निमित्त कर्म करना चाहिए। पुरुषोत्तम महात्मा जो चल रहा है, गर्ग पुराण में भगवान के चरणामृत की महिमा बताई है। चरण अमृत क्या होता है? भगवान को स्नान करा करके, भगवान के चरणों को प्रक्षालन करके जो जल बनता है वो है चरणामृत। भगवान के सामने जो आचमनी रखी रहती है वो चरणामृत नहीं है, वो तो भगवान का आचमनीय जल है। चरणामृत जल कौन कहलाता है? बोले भगवान को स्नान करा करके, भगवान को चरणों का प्रक्षालन, चरणों को धो करके जो जल प्राप्त होता है उसे चरणामृत कहते हैं। उसमें तुलसी दल डाल करके वह ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या होता है? शास्त्रों में लिखा है अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप प्रणाशनम विष्णु पादोत्तकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रोज भगवान का चरणामृत लेता है, भगवान को स्नान करा करके, भगवान के चरणों को धो करके उसको उनका जो जल पीता है, कहते हैं बोले अकाल मृत्यु तो उसकी कभी नहीं हो सकती। ये तो बात अटल है, ये बात अटल है कि उसकी अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु कौन है? बोले उसको कभी सर्प नहीं डस सकता। अकाल मृत्यु क्या है? बोले जहर खा करके मरना अकाल मृत्यु है। भगवान का भक्त कभी जहर थोड़ी खाएगा। रेलगाड़ी में कट के मरना अकाल मृत्यु, तो भगवान का भक्त कभी रेलगाड़ी में नहीं कटेगा, क्योंकि भगवान का जो भक्त होगा उसे जिंदगी पता होती है जिंदगी क्या है। अकाल मृत्यु मरने वाले शास्त्रों में लिखा है कि इनके घर का पानी पीने वाला व्यक्ति भी जो है उसको भी भयंकर पाप लगता है। शास्त्रों में अकाल मृत्यु के विषय में कहा है कि जो अकाल मृत्यु मरते हैं, जो आत्महत्या थोड़ी शरीर की हत्या होती है, आत्मा की हत्या तो कभी होता ही नहीं। आत्मा थोड़ी मरती है, शरीर को मारते हैं जबरदस्ती। शरीर को मार गए, जो आत्मा जिस शरीर में रह करके तृप्त होती है, उस शरीर से आत्मा को निकाल लिया जाता है। शरीर की मृत्यु हो जाती है, शरीर को मारते हैं। आत्मा की थोड़ी हत्या होती है, तो आत्महत्या कर ले। आत्महत्या नहीं, वो शरीर की हत्या है। तो शरीर की हत्या करने वाले व्यक्ति जो हैं आत्मघाती कहलाते हैं। आत्मा के साथ उन्होंने पाप किया है, अपनी आत्मा के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। ऐसे व्यक्तियों का घर का पानी, उसके निमित्त यदि कोई ब्राह्मण पानी पहले तो कहते हैं उसके जीवन के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो आत्महत्या करके मरे हैं और उनकी गंगा जली कोई खा ले तो कहते हैं उनकी गंगा जली खाने वाला व्यक्ति जीवन की जितने पाप हैं सबरे, उसके जो पुण्य है सबरे पाप में बदल गए। शास्त्र अनुमति देता है। उनके घर का पानी पी लेने से
किसी ने आत्महत्या करी, रेलगाड़ी में कट के मर गए, कोई ने जहर खा के मर गए और अपन उनके घर का पानी पी लें, तो शास्त्र कहता है पानी पीने के जितने घूंट पानी पिएंगे उतने हमारे करोड़ों संचित पुण्य जो है पाप में बदल जाएंगे। क्योंकि परमात्मा ने जिस जीव को भेजा है कल्याण करने के लिए, जिस शरीर के माध्यम से कल्याण होता, उस पापी ने उस शरीर को ही नष्ट कर दिया। इसलिए जीवन में सब कुछ करने पर आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। कितना ही बड़े टेंशन हो जाए, अरे आत्महत्या काहे कर रहे, वृंदावन चले जाओ, छोड़ के सब छोड़ के भगवान की सेवा तो करोगे कम से कम वहां जाकर। टेंशन आ गई तो आत्महत्या करने से थोड़ी कचो, चले जाओ आत्महत्या करके, न चल वृंदावन चले जाओ, वही सेवा करो, बनारस चले जाओ, भोले बाबा की सेवा करो। शरीर की हत्या काहे करनी, ये शास्त्रों में बताई गई है। तो समय समय पर भगवान के निमित्त कृत्य हमको करने चाहिए। श्रीमद् गर्ग संहिता जी आज विश्राम लेती हैं। भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन है। भगवान कैसी माधुर्य लीलाएं वृंदावन में किया करते हैं। अब जो आगामी 3 वर्ष के बाद भगवान की कृपा रहे और भगवान सबको प्रेरणा यदि हम सबको मिले, आगामी 3 वर्ष बाद हम मथुरा खंड से प्रारंभ करेंगे, भगवान की मथुरा की लीलाएं प्रारंभ करेंगे। फिर द्वारका की लीलाएं होंगी। बहुलास्व जमा श्री नारद जी का संबंध है। गर्ग संहिता जो कि गर्गाचार्य जी ने जिसको लिखा, नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने भगवान की लीलाओं को लिखा। नारद जी ने बड़े प्रेम से गाया। बहुलास्व जनक को जिनकी कथाएं बताई, ऐसे श्री गर्ग पुराण और गर्ग संहिता बड़े गोपनीय रहस्य में प्राप्त होते हैं। भगवान ने माधुरिक लीलाएं करी, ब्रजवासियों को बैकुंठ के दर्शन कराए हैं। जीते जी कोई बैकुंठ नहीं जा सकता, पर भगवान की कृपा हो तो जीते जी बैकुंठ के दर्शन भी हो जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह उठे नंद बाबा, उठे, उनको लगे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गए, 4 बज गए हैं। पहले घड़ी तो होती नहीं थी सेल वाली, तो उनको लगा कि 4 बज गए और बजे थे रात्रि के 2, और उठ करके यमुना जी में स्नान कर लिया। तो रात्रि में 2 बजे जलाशय में स्नान करना पाप है, उसमें पाप लगता है। रात्रि में स्नान करने से पाप लगता है। 12 के बाद और 3 के पहले जो जल में स्नान करे उसे पाप लगता है। अब इनको लगा कि 4 बज गए, सो जल में प्रवेश कर गए। जल में प्रवेश करके अंदर गए। वरुण जल के देवता हैं, वरुण ने इनको बंदी बना लिया और बंदी बना करके इनको वरुण लोक ले गए। हाहाकार मच गया, आबाल वृद्ध बनतो सर्वंग बस वृत्वयो। अरे नंद बाबा जी जल यमुना जी में डूब गए, भैया दौड़ो 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 दौड़ो। सब दौड़े, भगवान ने छलांग लगाई, भगवान अंदर पानी में घुस गए। श्री कृष्ण जी जल में अंदर चले गए। अंदर जाकर के देखा तो भगवान वरुण लोक पहुंचे तो भगवान के पिताजी कसे हैं, वरुण पास में कसे हैं और वरुण जी आसन पे बैठे हैं और सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा। भगवान को देखा वरुण जी ने तो प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, प्रभु आप आए हैं और आप वरुण लोक में, हम आपको प्रणाम करते हैं। पिताजी देख रहे हैं कि मैं कसा पड़ा हूं और मेरे पुत्र की स्तुति हो रही है। भगवान ने कहा, भैया आप मेरे पिताजी को कस लिए। तो वरुण जी कहते हैं, भगवान आपके भी पिताजी होते हैं, आपके भी पापा जी हैं। बोले हाँ अभी तो हैं जो कसे पड़े तुम्हारे नंद बाबा। बोले प्रभु जी आपकी लीला है, आप किसको पिता बना लो, किसको पुत्र बना लो, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो भगवान की आज्ञा से वरुण जी ने नंद बाबा को छोड़ दिया और वरुण के लोग से भगवान नंद बाबा को लेकर के आए।
तो जैसे ही लेके आए हैं तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि अर्धरात्रि में नहाने से वरुण का अपराध लगता है और पाप लगता है, जल में आधी रात में नहीं नहाना चाहिए। तो नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों से कहा कि ब्रजवासियों, मेरे पुत्र की स्तुति वरुण देवता कर रहे थे, मेरा पुत्र साधारण नहीं है, वो तो कोई परमात्मा ही है। सब ब्रजवासियों ने याचना करी कि हे प्रभु, यदि हे कृष्ण, यदि आप भगवान हैं तो हमें वैकुंठ का, आपके धाम का दर्शन कराओ। भगवान ने कहा कि अच्छी फांसी बन गई, इनको वैकुंठ के दर्शन कराने हैं। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाओ। तो भगवान ने ब्रह्मकुंड जो वृंदावन में है, ब्रह्मकुंड, उस ब्रह्मकुंड में कहा कि हाँ इसमें कूद जाओ। ब्रजवासी सामने खड़े हैं और भगवान कह रहे हैं वैकुंठ देखना है। बोले हाँ, तो बोले ब्रह्मकुंड में कूद जाओ। आप ब्रजवासी सोचें सही में दिखाएगा कि सही में ब्रह्मकुंड दिखा देते। पानी में कूद गए और यदि ब्रह्मकुंड में वैकुंठ तो नहीं देखे, साक्षात वैकुंठ में दिख जाए, बचेंगे कि नहीं? बोले मैं कह रहा हूँ नहीं वैकुंठ देखना है ना। बोले हाँ। अब एक ब्रजवासी कहे भैया एक ही बात में कछू नहीं, पानी में कदवा देखो, जो पापा जी तो बचा लाओ, हमें नहीं बचाएगा। ये तो पापा जी थे, उनके से बचा लिया, हमको थोड़ी बचाएगा। पर विश्वास भगवान के प्रति इतना है कि भगवान ने कहा कि पानी में कूद जाओ, कुंड में कूद जाओ। पूरे ब्रजवासी ये नहीं सोच रहे हैं कि क्या होगा आगे, पानी में कूद गए। जैसे ही जल में कूदे कूदे जल में वैकुंठ में निकल गए। वैकुंठ में जैसे ही निकले तो देखा कि सन्नाटा पड़ा है पूरे में। थोड़ी दूर कोई व्यक्ति दिख रहे हैं, दो, उनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, भगवान के पार्षद हैं। वैकुंठ में सबके 4 हाथ होते हैं। जहां देखो भैया राम राम होय, तो सीधे चलो। सब हाथ जोड़े देख रहे, बोले वो कन्हैया कहाँ मिलेगा? बोले कौन कन्हैया? कोई कम नहीं। जाओ। थोड़ी और देखा तो 4-6 और खड़े हैं 4 हाथ वाले। दौड़ करके पूरे ब्रजवासी उनके पास गए, भैया राम राम। शांति। क्यों? बोले भैया एक ब्रजवासी के जो लोग बड़ो अच्छो, यहाँ तो कोई राम राम भी नहीं करे। थोड़ी दूर ध्यान से देखा तो शेषनाग 1 2 3 4 5 1000 गुण मारे शेषनाग। और पीछे से उसका जब 1000 फन उसके निकले, अरे भैया भारी नाग बैठो। ब्रजवासी और भयंकर 1000 फन ऐसे ऐसे हो रहे और लाल लाल जीव, 2-2 जीवें सांप की निकल रही हैं। और ध्यान से देखा तो उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे। अरे भैया वो बैठो कन्हैया, वो बैठो कन्हैया। दौड़े दौड़े पार्षद ने, शांति, वहां नहीं जा सकते, रोक दो, वहां नहीं जा सकते आप, यहीं से दर्शन करो भगवान। अरे भैया अपनो कन्हैया तो बड़ो वैभवशाली, 1000 नागों पे बैठो, 1000 फन वाले नाग पे बैठो, पर यहाँ मिलने क्यों नहीं दे रहे? बोले यहाँ कोई नहीं जा सकता, भगवान के पास कोई नहीं जा सकता। भगवान तो बैठे हैं, भगवान की मुद्रा लेटी हुई है, भगवान शेषनाग फन फैलाए बैठे हैं, भगवान लेटे हैं, भगवान का दाहिना पैर डेरे पैर के ऊपर है, भगवान का दाहिना हाथ ऐसे टिका है, उस पर सिर रखा है, भगवान की 4 भुजाएं, 3 भुजाएं, एक में शंख है, एक में चक्र है, गदा नीचे रखा है, एक में कमल हाथ में ऐसी वरमुद्रा है और एक टिका है भगवान का हाथ। उनकी नाभि से कमल निकला है, कमल अनंत आकाश में गया है, ऊपर भयंकर कमल पुष्प खिला है, उस पुष्प पर भगवान ब्रह्मदेव बैठे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं धीरे धीरे, इतने कोमल हाथों से, इतने चरण, इतने भगवान के चरण इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी जी केवल इशारा करती है।
शांत मुद्रा है, कोई उनके पास नहीं जा सकता। ब्रजवासी दूर से बोले, अरे भैया ये समुद्र से अच्छे तो हम वही वृंदावन है, वहाँ हम कन्हैया, यहाँ तो कोई पास में जाने नहीं दे रहा, वहाँ तो हम कन्हैया को घोड़ा बना ले, उसकी पीठ पे बैठ जाएं और मौका लगे तो 3 मुक्का भी जड़न दे, जल्दी जल्दी चल। पर यहाँ इसका वैभव देखो, एक कन्हैया हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो अपना वृंदावन चाहिए, जहाँ हम तेरे साथ खेलें भी, अपनो जूठो खिलाएं, तेरे जूठो खाएं, तेरे ऊपर बैठें, मौका पड़े तो 3 मुक्का और दे दें। हमें तेरो वृंदावन, हमको वृंदावन अच्छा है, हमें वैकुंठ अच्छा नहीं है। इसलिए ना हमें वैकुंठ चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना मुक्ति भुक्ति, कुछ नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए केवल वृंदावन, जहाँ नंद नंदन श्री कृष्ण परात्पर सर्वेश्वर अखिल ब्रह्मांडों के मालिक संख्याट पद्य परात्परम राधापति त्वाम शरणम ब्रजाम्य हम, जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, मालिक होकर भी ब्रजवासियों के साथ वृंदावन में खेलते हैं, ऐसा हमें वृंदावन धाम चाहिए। ब्रजवासी, प्रभु हमें तो वृंदावन बुला लो। आंख बंद करी तो भगवान ने फिर उसी कुंड से उनको बाहर निकाल लिया। सब खड़े हो गए, रे कन्हैया आकर के झूम गए, रे कन्हैया तुम मिल गए, मिल गए, मिल गए हो। बोले देख लिया वैकुंठ? बोले हाँ भैया देख तो लिया, सवेरे 4 हाथ बारे मिले थे, कोई राम कोई से राम राम भी नहीं करे वहां। अच्छा, बोले तो क्या चाहिए, वैकुंठ चाहिए, वृंदावन? बोले नहीं, हमें तो वृंदावन चाहिए, इससे बड़ा कोई धाम नहीं है। ऐसी भगवान की माधुरी लीला का दर्शन वो करते हैं। अरिष्ट और सुर का उद्धार आदि भगवान यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर माधुर खंड विश्राम होता है। अब यहाँ से श्री मथुरा खंड प्रारंभ होता है। तो ऐसी परमात्मा की दिव्य अनंत निर्गुण चिन्मय लीलाएं हैं। इन लीलाओं को जो श्रवण करता है भगवान की, वह भगवान में लीन हो जाता है, और जो भगवान में लीन हो जाता है वही भगवत प्राप्ति का साधन खोज पाता है। ऐसी है कृष्ण कथा। बोले नंदन नंदन भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु 7 दिन में आपकी हमने गर्ग पुराण की विविध लीलाओं को श्रवण किया। कल से भगवान की भक्तों की चर्चाएं सुनने को मिलेंगी और भगवान के बीच बीच में पुरुषोत्तम महात्मा भी सुनने को मिलेगा। और हम खूब भगवान की 1 महीने कथा सुने, आपके चरणों में मन लगे, यही वर हम आपसे मांगते हैं। बोले गर्ग पुराण की जय। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। कल पुनः 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी और कल से भक्तमाल की चर्चाएं होंगी। भक्तमाल कथा को हम सुनेंगे। आइए अब कुछ समय हम भगवान का कीर्तन करके आरती करें और आरती करने के पश्चात फिर दीपदान क्रम जो नित्य का होता है वो करेंगे। बोले नंदन नंदन भगवान की जय। यद झरपत रुष्टम मात्रहीनम चेद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, राम जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, हम बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। हम कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के हम दशरथ राज दुलारे राम।
दशरथ। हे राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गर्ग पुराण की जय। सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपने स्थान से वहीं पे खड़े हो करके आरती करें। सब आरती जला लें, खड़े हो जाइए। ओम इदगुम्मवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणागुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निहिं प्रजं बहुलं मे करोद्वन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्ता। ॐ चन्द्रवामनसो जातश्चक्षोः सूर्यो जायतो शूद्राद्वायुषि प्राणस्य मुखादग्निर्जायतो। ओम आरार्धिक्यं समर्पयामि नमः श्री राधारमण देवताभ्यो अर्पणमस्तु। बोले राधारमण भगवान की जय। मोर मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल एवानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटका बन्यो बन्यो लाल को भेष श्री राधा सनी बिहारी लाल की मैं दौड़ आरती ले। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती
आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रहो। रिझाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरे आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरी मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन गाइए। जीवन धन हो। मलेख योगल छवि बलि बलि जाऊं, मैं देख युगल जाहो। छवि बलि बलि जाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाऊं, आरती गाऊं गाइए प्यारे जाहो। हृदय में बसाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे रहो। तुमको रिझाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती श्री गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री राधा स्नेह बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि
मंदार मालांगुलदाल काए कृपाल मालांकित से खराए दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलेन शीतलेन करणं ज्वालामालिन्येन महात्मादिवन्दनम्। ओम यज्ञेन जग्नमाया जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनागं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वेशाद्यः सन्ति देवाम। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुसुताय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटिलाभ जय पुन्नागजात कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे विस्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जय पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणात् परमेश्वर। पूजा मैं नहीं जानता ना जानूं प्रभु ध्यान पुष्प मेरे स्वीकार करो क्षमा करो भगवान। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री राधा रमण देवताभ्यो अर्पणमस्तु सर्वेभ्यो देव देवताभ्यो अर्पणमस्तु। बोले राधा रमण भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की